So hello guys, welcome to part 2 of Pulsatilla. First part we saw about the constitution, about mental, about physical and about eye symptoms. Today we will read the mouth, very important again. Great dryness of mouth in the morning without thirst. मतलब सुबह सुबह उसका क्या होगा, माउथ में ड्राइनेस होगा बट थर्स्ट नहीं है. ठीक है, थर्स्ट नहीं है पर ड्राइनेस है. ओके, ये हो गया पल्सेटिला. और एक है नॉक्स मॉस्काटा. आप जब नॉक्स मॉस्काटा भी पढ़ोगे तो उधर क्या है कि उसको लग रहा होगा कि कॉटन जैसा होता है ना, उसके मुंह में लग रहा होगा कि मेरे मुंह में कॉटन जैसा फील हो रहा है, उतना ड्राइनेस फील होगा. अगर माउथ मॉइस्ट हुआ और इंटेंस थर्स्ट हुआ, मतलब माउथ भी मॉइस्ट है और पानी भी पीने का मन कर रहा है, तो इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ मर्क्यूरी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टूथेक रिलीव्ड बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन द माउथ. इसका मतलब आप जब मुंह में ठंडा पानी रखोगे तो आपका जो टूथ पेन है या फिर पेन इन द टीथ उसको अच्छा लगेगा. और क्या क्या ड्रग्स है, ब्रायोनिया और कॉफिया ब्रैकेट में दिया गया है. अदरवाइज क्या क्या है, फेरमेट, पल्सेटिला एंड बिस्मथ, याद रख लेना. ओके, सो ये हो गया. अगर कोल्ड वाटर रखोगे तो अच्छा लगेगा, वार्म वाटर रखोगे तो अच्छा लगेगा. क्या क्या है लिख लो, मैकफॉस, स्पाइजेलिया एंड स्टेफिसेग्रिया. तो पल्सेटिला के पेशेंट को क्या होगा, कोल्ड वाटर रखने से अच्छा लगेगा और वार्म थिंग या फिर हीट ऑफ रूम से एग्रावेशन होगा. ये हो गया माउथ का सिम्टम. अभी हम देखेंगे जीआई. जीआई में फर्स्ट पॉइंट है गैस्ट्रिक डिफिकल्टीज फ्रॉम ईटिंग रिच फूड, केक, पेस्ट्री, स्पेशली आफ्टर पर्क और सॉसेज. ठीक है, तो अगर रिच फूड हो गया, जंक फूड हो गया, हाईली जो पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो सब खाते हैं, केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉर्क हो गया, सॉसेज. सॉसेज मतलब एक मीट ही होता है वो भी. तो ये सब भी जब हम खाते हैं और कुछ प्रॉब्लम होता है तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ पल्सेटिला. द साइट और इवन द थॉट ऑफ पर्क कॉजेस डिस्गस्ट. मतलब अगर वो सोचेगा या फिर देखेगा, खाना तो दूर की बात है, बस अगर सोचेगा या फिर देखेगा पॉर्क के बारे में तो ऑल्सो द कंडीशन ऑफ द पेशेंट विल गेट वर्स. ओके, बेड टेस्ट इन द मॉर्निंग. मतलब सुबह सुबह उसका जो मुंह का जो टेस्ट होगा बिल्कुल ही ख़राब होगा. नेक्स्ट पॉइंट, ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टमक इन टी ड्रिंकर स्पेशली. मतलब जो लोग चाय पीते हैं हैबिचुअली, बहुत ज़्यादा चाय वाय पीते होंगे, उनके स्टमक में ऑल गन सेंसेशन. ऑल गन सेंसेशन मतलब एम्प्टी वीक सेंसेशन, मतलब खाली खाली लगेगा. ठीक है, जैसे कुछ नहीं है, उस टाइप के सेंसेशन को ऑल गन सेंसेशन बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, डायरिया ओनली और यूजुअली एट नाइट. मतलब पल्सेटिला का जो डायरिया है जनरली रात के टाइम पे ज़्यादा होगा. वाटरी, ग्रीनिश येलो, वेरी चेंजेबल. बताया था ना कि उसके सर से पाँव तक सारा सिम्टम चेंजेबल ही होता है. ग्रीनिश येलो कलर आएगा, चेंजेबल होगा. और डायरिया कब आएगा, सुन एज दे ईट. मतलब खाना खाया डायरिया हो गया. ठीक है, फ्रॉम फ्रूट, कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम. आइसक्रीम हो गया, कोल्ड फूड खा लिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, फ्रूट खा लिया, तो फिर क्या होगा, डायरिया एग्रावेट करेगा. और ड्रग्स है चाइना, आर्सेनिक. Once go and see the arsenic video and also bryonia video also. In that I clearly explained कि फ्रूट खाने से किसको क्या बीमारी हो सकती है. I explained thoroughly. Once go and check in that. ब्रैकेट में दिया गया है ईटिंग पियर्स. अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब डायरिया हुआ, तो वो हो गया बेरेट्रम एंड चाइना. ऑनियन से अगर कुछ तकलीफ हुआ तो थूजा. ऑयस्टर से तकलीफ हुआ तो ब्रोमियम लाइको. मिल्क से तकलीफ हुआ तो कैल्केरिया कार्ब, नट्रम कार्ब, निकोलम, सल्फर. अगर इम्प्योर वाटर मतलब गंदा पानी पी के अगर डायरिया हुआ तो कैम्फोरा एंड जिंजिबर ऑफिसिनालिस. जिंजिबर इज योर अदरक. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिरेंजमेंट एट प्यूबर्टी. मैंने बताया था ना कि उसका जो सीरियस कंप्लेन होगा जनरली प्यूबर्टी के टाइम से ही शुरू होगा. तो डिरेंजमेंट एट प्यूबर्टी. नेक्स्ट, मेंसेस सप्रेस्ड फ्रॉम गेटिंग द फिट वेट. मतलब अगर उसका पाँव गीला हुआ तो क्या होगा, मेंसेस सप्रेस्ड हो जाएगा, मतलब मेंसेस बंद हो जाएगा. ऐसे ही कैल्केरिया कार्ब में हमने पढ़ा था जब मैंने बताया था
इफ़ नॉट गो एंड चेक दैट वीडियो कि कैल्केरिया का जो भी डिजीजेस होते हैं वो भी ऐसे ही कोल्ड क्ले में या फिर कोल्ड स्टॉकिंग में रहा या फिर उसका पाँव अगर गीला हुआ तो सारे कंप्लेन स्टार्ट हो सकते हैं। और एक ड्रग होता है कोनियम, उसका मेंसेस क्या होगा ना स्टॉपिंग बाई टेकिंग कोल्ड, मतलब अगर कोल्ड हुआ तो उसका जो मेंसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। बट उसका जो मेंसेस है वो आ सकता है, कब आ सकता है, जब वो अपना हाथ कोल्ड वाटर में रखेगा, मतलब मेंसेस बाई पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर। ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इन कोनियम एलेंस की नोट, उसके ब्रैकेट में लैक डिफ्लोरेटम भी दिया हुआ है। ओके, कमिंग टू पल्सेटिला अगेन, टू लेट स्कैंटी स्लाइमी पेनफुल इरेगुलर इंटरमिटेंट फ्लो, मतलब कम होगा, स्लाइमी मतलब ऐसा स्ट्रिंजी जैसा आएगा, और पेनफुल है, मेंसेस इरेगुलर है, इंटरमिटेंट है मतलब रुकेगा आएगा उस टाइप का, विथ द इवनिंग चिलीनेस। मैंने बताया था ना कि उसके हर एक कंप्लेन में चिलीनेस होता है और जनरली इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा होता है पल्सेटिला के पेशेंट को। विथ इंटेंस पेन एंड ग्रेट रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा पेन होगा और पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस हो रहा होगा। एंड टॉसिंग अबाउट मतलब रेस्टलेस के मारे वो क्या करेगा, एक प्लेस से एक प्लेस ऐसे मूव करेगा। ओके, फ्लोस मोर ड्यूरिंग द डे, पल्सेटिला का जो मेंसेस होता है कब ज़्यादा लगता है, डे के टाइम में ज़्यादा लगता है। ब्रैकेट में दिया गया है ऑन लाइंग डाउन, एग्रावेशन अगर हुआ तो वो हो गया क्रियोजट के बारे में बता रही हूँ। क्रियोजट का मेंसेस कैसा होगा, अगर वो लाइंग डाउन मतलब अगर वो सोने गया तो उसका मेंसेस ज़्यादा होगा, बट अगर वो बैठ गया तो उसका मेंसेस बंद हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो चल रहा है तो उसका मेंसेस बंद हो जाएगा, बट अगर वो सो गया तो उसका मेंसेस चालू रहेगा। ठीक है, ओके। और जनरली क्रियोजट में लिखा गया है कि जब पेशेंट कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कोल्ड वाटर पिएगा तो उसका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसमें थोड़ा सा रिलीफ दिखेगा। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि पल्सेटिला का जो मेंसेस है वो ड्यूरिंग डे टाइम होता है, और कौन से ड्रग में डे टाइम होता है, मतलब लिख लो, पल्सेटिला में डे टाइम में होता है, कैक्टस में डे टाइम में ज़्यादा होता है, कॉस्टिकम में डे टाइम में ज़्यादा होगा, और लीलियम टिक में ज़्यादा होगा। नाइट टाइम में अगर ज़्यादा हुआ तो बोविस्टा एंड मैककार्प। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थ्रेटन एबॉर्शन मतलब क्या, डराना। ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगा बट कुछ समय के लिए थोड़ा सा बस ब्लीडिंग होगा, थोड़ा सा ही बस ब्लीडिंग होगा, थोड़ा सा एब्डोमिनल पेन होगा, उस टाइप का होगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा डराएगा कि एबॉर्शन हो जाएगा टाइप, पेशेंट डरेगा बट कुछ होगा नहीं जनरली। फ्लो सीजेस एंड देन रिटर्न्स विथ इंक्रीज फोर्स, मतलब फ्लो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा, फिर से आएगा, मतलब इंक्रीज्ड फोर्स में आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। पेन इंपॉर्टेंट, स्पैज्मोटिक, एक्साइट, सफोकेशन, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे स्पैज्म टाइप का पेन आएगा, और सफोकेशन मतलब उसको बेचैनी लगेगा, सफोकेट लगेगा। उसी टाइम पे उसे क्या चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए। हमने नक्सवॉर्म पढ़ा था, नक्सवॉर्म में क्या था, उसका फीवर हो गया, उसका लेबर पेन हो गया, कुछ भी स्टेज में उसको वार्म रूम चाहिए और कवरिंग चाहिए, बट इसमें क्या चाहिए, हर एक चीज़ों में फ्रेश एयर चाहिए। ठीक है, रेस्पिरेटरी, अनेबल टू ब्रीथ वेल और इज चिली इन द वार्म रूम, मतलब अच्छे से वो सांस नहीं ले पाएगा, और अगर गर्म मतलब वार्म रूम में हुआ तो भी उसको चिलीनेस, मतलब वो ऐसे सिवरिंग करेगा, उस टाइप का, उसको ठंड लगेगा, उस टाइप का होगा। एक्सट्रीमिटी, नर्वसनेस इंटेंसली फेल्ट अबाउट द एंकल्स, नर्वसनेस एंकल में कैसे फील होगा, मतलब अगर आप सेंटेंस को खाली पढ़ना जाओ तो यही बताता है कि नर्वसनेस इंटेंसली फेल्ट एट एंकल, मतलब एंकल में नर्वसनेस ज़्यादा फील होगा। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी मीनिंग है, एंकल के रीजन में, एंकल के जो मतलब चारों ओर क्या होगा, उसको थोड़ा सा ट्रेम्बलिंग, वीकनेस टाइप का दिखेगा। ठीक है, मॉडलिटी अगेन इम्पॉर्टेंट, एग्रावेशन इन अ वार्म क्लोज रूम, क्योंकि पल्सेटिला के पेशेंट को पल्सेटिला के की नोट बोलूँ तो थर्स्टलेसनेस एक की नोट है, डिज़ायर फॉर ओपन एयर एक की नोट है। ठीक है, और
और उसका जो अल्टरनेट मूड बोला, अल्टरनेट मतलब रैपिडली शिफ्टिंग वाला जो कैरेक्टर बोला, ये इम्पॉर्टेंट है। तो वार्म रूम में जाहिर सी बात है एग्रावेशन है, इवनिंग में एग्रावेशन है, एट ट्विलाइट, ओके, ऑन बिगिनिंग टू मूव मतलब फर्स्ट मोशन एग्रावेशन बताया था। लाइंग ऑन द लेफ्ट और ऑन द पेनलेस साइड मतलब लेफ्ट साइड में सो गया तो उसको प्रॉब्लम है, पेनलेस साइड में सो गया तो प्रॉब्लम है। वाइल टीचिंग आर्सेनिक, एकोनाइट, ब्रायोनिया, आई टोल्ड अबाउट कौन से ड्रग को पेनलेस साइड में एग्रावेशन होता है, कौन से ड्रग को पेनफुल साइड में एग्रावेशन होता है। सो गो एंड चेक दैट वीडियो ऑफ ब्रायोनिया फॉर क्लियर इन्फॉर्मेशन। हाँ, वेरी रिच फैट इनडाइजेस्टेबल फूड अगर लिया तो एग्रावेशन। प्रेशर ऑन द वेल साइड इफ इट बी मेड टूअर्ड द डिजीज साइड। इसका मतलब क्या है कि पर्सन का जो पेन है एक साइड में हो रहा है, मान लो अभी उसका पेन एक साइड में हो रहा, बट अगर वो हेल्दी साइड पे जाकर सो रहा है तो भी उसका पेन क्या करा, शिफ्ट होके हेल्दी साइड में आ रहा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग कि मेरा अभी क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड का हैंड पेन हो रहा, तो मैं क्या करूँगी, लेफ्ट साइड पे तो नहीं सो पाऊंगी, तो मैं कहाँ पर सोऊंगी, राइट साइड पे सोऊंगी। बट प्रॉब्लम क्या होगा, मैं राइट साइड पे अगर सो भी गई तो ये जो पेन है लेफ्ट से जाकर राइट में आ जाएगा, ठीक है, यही बताया गया है। और वार्म एप्लीकेशन से एग्रावेशन है, हीट से एग्रावेशन है, ब्रैकेट में काली म्यूर दिया गया है। एमिलोरेशन इन द ओपन एयर एमिलोरेशन है बताया था। लाइंग ऑन पेनफुल साइड, ब्रायोनिया। कोल्ड एयर, कूल रूम, उसे अच्छा लगेगा। ड्रिंकिंग ईटिंग कोल्ड थिंग्स, उसे अच्छा लगेगा। बट ड्रिंकिंग और ईटिंग कोल्ड थिंग्स से उसे क्या हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, बट उसे अच्छा लगेगा, ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन से अच्छा लगेगा। अगेन काली मिर्च, ओके। सो दिस इज़ द फुल पल्सेटिला वीडियो। दो मतलब यू आपको लग रहा होगा कि छोटा सा ही ड्रग है, बट हाईली इम्पॉर्टेंट है, उसका मेंटल कैसा होगा, उसका जो फीमेल है ये हाईली इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये सब रेड लाइन वाले सिम्टम्स मिलते हैं तो पल्सेटिला विल वर्क गुड। और जनरली डे टू डे प्रैक्टिस में हम पल्सेटिला भी बहुत ज़्यादा देते भी हैं, फॉर गैस्ट्रिक कंप्लेन हो गया, फॉर कोराइजा हो गया, फॉर ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ जो होते हैं उसके लिए पल्सेटिला अच्छा काम करता है। So once go through the LN carefully. If any doubt, ask in the comment section. Till then, keep reading. Thank you.